दोस्तों जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। सुबह का समय है, रसोई में चाय उबल रही है और बच्चा कह रहा है मम्मी ब्रेड पर अमूल बटर लगा देना। फ्रिज खोलते हैं, सफेद पैकेट दिखता है, उस पर डॉटेड फ्रॉक वाली एक प्यारी सी लड़की अमूल। हमने में से कितने लोग हैं जिन्होंने शायद कभी सोचा होगा कि यह सिर्फ बटर नहीं है, यह 36 लाख की किसानों की कहानी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस ब्रांड की शुरुआत मजबूरी से हुई थी, शोषण से हुई थी और एक ऐसी लड़ाई से हुई थी जिसमें किसानों ने अंग्रेजों को झुका दिया था। आज की यह कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, यह है भारत की व्हाइट रिवॉल्यूशन की कहानी है। दोस्तों 1940 का दशक, गुजरात के खेड़ा जिले का आनंद गांव। सुबह 4 बजे महिलाएं उठती, गाय भैंस का दूध निकालती, किसान शहर की ओर निकल जाते थे। लेकिन मेहनत उनकी होती थी, कीमत कोई और तय करता था। दूध का पूरा कारोबार मिडिलमैन और पाल्सन जैसी कंपनियों के हाथों में था। दूध खराब होने वाली चीज है, किसान के पास कोई विकल्प नहीं था, या तो दूध को कम दाम पर बेचो या दूध को फेंक दो। पाल्सन कंपनी दूध खरीदती, बटर बनाती, ब्रिटिश अफसर खाते और किसान, उन्हें मिलता था सिर्फ अपमान। इतना शोषण की कई किसान आत्महत्या करने के लिए सोचते थे। दोस्तों किसान पहुंचे त्रिभुवन दास पटेल के पास, फिर बात पहुंची सरदार वल्लभ भाई पटेल तक। सरदार पटेल ने एक लाइन कही जो इतिहास बन गई, एकजुट हो जाओ, अपने सहकारी संगठन बनाओ, बिचौलियों को हटाओ। 4 जनवरी 1946 समर गांव की बैठक, निर्णय हुआ हर गांव में कोऑपरेटिव बनेगी, किसान सिर्फ उसी को दूध देंगे। ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, किसानों ने हड़ताल कर दी। 15 दिन तक दूध सप्लाई बंद, बॉम्बे मिल्क स्कीम ठप। आखिरकार सरकार झुकी और जन्म हुआ केरा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। यही आगे चलकर बना अमूल। दोस्तों 1949 में एक युवा इंजीनियर अमेरिका से पढ़कर आया, नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सरकारी नौकरी के तहत आनंद भेजे गए। शुरुआत में खुश नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने किसानों की हालात देखी तो फैसला लिया, दूध बेचना काफी नहीं है, वैल्यू एडिशन करना होगा। उन्होंने कहा बटर बनाओ, कंसेंस्ड मिल्क बनाओ, मिल्क पाउडर बनाओ। समस्या, भारत में भैंस का दूध ज्यादा था, मिल्क पाउडर टेक्नोलॉजी गाय के लिए, दूध के लिए थी। लेकिन कुरियन ने यह हार नहीं मानी। हरिश्चंद्र दलाया के साथ मिलकर पहली बार भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाया गया। यह सिर्फ टेक्निकल उपलब्धि नहीं थी, यहाँ था भारत का डेयरी आत्मनिर्भरता का पहला कदम। दोस्तों 1955 में पहला बड़ा प्लांट खुला, ब्रांड का नाम रखा गया अमूल। लेकिन लॉन्च के बाद बटर नहीं बिका। क्यों? क्योंकि लोग पाल्सन के पीले और नमकीन बटर के आदी थे। अमूल का बटर था ताजा, बिना नमक, सफेद। लोगों ने कहा ये कैसा बटर है। कुरियन को पसंद नहीं था समझौता, लेकिन उन्होंने सीखा ग्राहक की आदत समझना भी जरूरी है। अमूल ने हल्का नमक और रंग मिलाया और धीरे धीरे पाल्सन हार गया। भाई 1966 एड एजेंसी ने एक आइडिया दिया, डॉक्टर फ्रॉक वाली छोटी लड़की। लेकिन सिर्फ पैकेट की सजावट नहीं थी, हर हफ्ते अखबारों में देश की ताजा घटनाओं पर मजेदार पंच लाइन। राजनीति हो या क्रिकेट, बॉलीवुड हो या चुनाव, अमूल गर्ल ने सब पर कमेंट किया। आज यह दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला विज्ञापन कैंपेन है, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। 1970 ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, गांव से शहर तक दूध की सीधी सप्लाई। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश। सोचिए, जिस देश में कभी दूध की कमी थी वही देश दूध एक्सपोर्ट करने लगा। यह चमत्कार नहीं था, यह कोऑपरेटिव मॉडल था। 80 से 90 के दशक में नकली प्रोडक्ट आने लगे। अमूल ने होलोग्राम जोड़े, लीगल एक्शन लिया, जागरूकता कैंपेन चलाए। संदेश साफ था, असली बटर में दूध मलाई होती है। 2020 पूरा देश लॉकडाउन में, रेस्टोरेंट बंद, डेयरी इंडस्ट्री नुकसान में, लेकिन अमूल रेवेन्यू बढ़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैकेट दूध पर फोकस किया, घर घर सप्लाई चेन मजबूत की। जहां दूसरे डूब रहे थे अमूल तैर रहा था। दोस्तों आज 36 लाख किसान, 18,700 सोसाइटी और 1 बिलियन रिटेलर, 50+ देश। लेकिन अमूल की असली ताकत क्या है? न मुनाफा, न ब्रांड, सिर्फ विश्वास। दोस्तों अगली बार जब आप
दोस्तों, अगली बार जब आप अमूल बटर खाएं तो सिर्फ स्वाद मत देखिए, उसमें एक किसान की सुबह 4 बजे की मेहनत और एक माँ की उम्मीद, एक इंजीनियर का विजन और देश की क्रांति है। अमूल सिर्फ डेयरी नहीं है, ये एक सबूत है। अगर किसान एकजुट हो जाए, अगर सिस्टम पारदर्शी हो, अगर लीडर ईमानदार हो, तो भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं नेता बन सकता है। और अगर यह वीडियो आप सबको एक लाभदायक और महत्वपूर्ण लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।